हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर स्टार्ट नहीं करने जा रहे, आज हम फिर से एक बार वो जो लास्ट क्लास में मुश्किल सा क्वेश्चन किया था ना, जो मुश्किल लग रहा था, मुश्किल है नहीं। आओ आज हम उस जैसा एक और क्वेश्चन करें। मतलब हम कर रहे हैं अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, उसका एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। दैट इज 14th लेक्चर है और कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? थर्ड ही है, क्योंकि फोर्थ तो कोई कैपिटल एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो इसलिए हम उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। ठीक है जी, शुरू करें। बहुत 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 आसान क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है और मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं। ध्यान से पढ़ते हैं जी। क्या कहता है ये? कहता है XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। XYZ पार्टनर है, 5:3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे चलते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में देखो क्या लिखा हुआ है। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, बैलेंस लिखा हुआ है, तो लिख दें बाय बैलेंस BD 1,65,000, 84,000, उसके बाद 66,000, ठीक है जी। फिर लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा क्या लिखा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है जी। देखो कोई लायबिलिटी पड़ी है वर्कमैन कंपनसेशन की? सर कोई लायबिलिटी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन की, तो पूरा 22,500 रुपए फ्री है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 22,500 रुपए पूरा डिवाइड कर दो पार्टनर्स में, 10 से डिवाइड कर दो, जो आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11,250 रुपए इसको दे दो, इंटू 3 6,750 इसको दे दो, और इंटू 2 4,500 रुपीज इसको दे दो, तो पूरे हो गए बेटा पैसे। हाँ सर पूरे हो गए 22,500। और कुछ गिवन है? नहीं सर और कुछ नहीं गिवन। पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड। वाई रिटायर हो गया। वाई क्या हो गया? सर वाई रिटायर हो गया, तो अपना 3/10 शेयर छोड़ गया फर्म में। हाँ सर बिल्कुल छोड़ गया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है एक्स और जेड की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो 3:2 है। अरे अरे अरे, एक्स और जेड की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। ये क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर ये गेनिंग रेशियो नहीं है। पर ये गेनिंग रेशियो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, मैंने आपको करवाए 4 कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम और 3 कैपिटल एडजस्टमेंट, 7 क्वेश्चन करे। सातों के 7 क्वेश्चन में एक बात थी कि जो पार्टनर रिटायर होता था उसका शेयर खत्म हो जाता 3/10 और बचे हुए एक्स और जेड का शेयर बचता था 5/2। इसलिए वही न्यू थी और वही क्या थी? गेनिंग रेशियो। पर इस केस में एक्स और जेड की न्यू रेशियो 3:2 है। कितनी है बेटा? 3:2 है। आओ जी समझने की कोशिश करें। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 1,12,500 रुपए। वाई शेयर टू बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड, देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। हाँ सर, अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गेनिंग रेशियो की। गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। एक्स की गेनिंग रेशियो क्या होगी बताओ? एक्स की न्यू रेशियो क्या है बताओ? एक्स की न्यू रेशियो बताओ क्या है बेटा? एक्स की न्यू रेशियो है 3/5। ओल्ड कितनी थी? 5/10। 10 एलसीएम आ गया, 6 में से 5 गए, 1/10। ऐसे ही z की गेनिंग रेशियो निकाल लो। z की गेनिंग रेशियो, z अब पार्टनर है 2/5 का, पहले पार्टनर था 2/10 का, तो 10 एलसीएम आ गया, 4 में से 2 गए, 2/10, तो गेनिंग रेशियो हो गई 1:2 की। कितने की हो गई बेटा? 1:2 की। गेनिंग रेशियो हो गई 1:2 की। गेनिंग रेशियो हो गई 1:2 की। हाँ सर, यदि गेनिंग रेशियो 1:2 हो गई तो जल एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री होगी x डेबिट z डेबिट टू वाइज कैपिटल। फर्म की गुडविल है 1,12,500, इसका 3/10 शेयर ही तो होगा। कितना होगा? 3/10, क्योंकि जो पार्टनर गया उसका शेयर 3/10 है। कर लो 1,12,500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 3, 33,750 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 11,250 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 22,500 रुपए। कितने हो गए? 22,500 रुपए। कितने हो गए बेटा? 22,500 रुपए। कितने हो गए बेटा? 22,500 रुपए। 11,250 प्लस 22,500 रुपए। यहां तक कोई डाउट किसी को बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का?
हाँ सर समझ आ गया। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और वो कितनी है? 1:2। ठीक है, तो 2 वाइज कैपिटल 11,250 और 22,500 बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल डैश 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 डैश। कितने हो गए? 11,250 और 22,500। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, किस कह रही तो प्रधानमंत्री जैसी फील आ रही है। ठीक है जी, नहीं दो, ठीक है, वैसे नहीं। आओ जी, ये एंट्री समझ आती है जो मैंने पोस्ट करी है? गुडविल की एंट्री सबको समझ में आती है? यहां तक की सारी स्टोरी सबको समझ में आती है मेरे बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ, पक्का क्लियर है यहां तक की सारी स्टोरी? ठीक है जी, आगे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। अब पढ़ते हैं आगे। कह रहा है फिक्स एसेट्स इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। फिक्स एसेट्स बढ़ गई, बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश। कितने का फायदा हो गया? 37,500 का फायदा हो गया बाय फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, नई बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? फिक्स एसेट्स प्लस कर दो इसमें कितना? 187,500 में 225 हो गई। 2,25,000 रुपए की फिक्स एसेट्स हो गई। कितने की होगी बेटा? 2,25,000 रुपए की क्या हो गई? फिक्स एसेट्स हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 75। स्टॉक 75 का रह गया। 82,500 का पहले था, किताबों में देखो, बैलेंस शीट में देखो कितने का था? 82,500 का था। अब कितने का रह गया? 75,000 का। तो सर हमें 7,500 का नुकसान हो गया टू स्टॉक। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक अब सिर्फ कितने का आएगा? 75,000 का आएगा। कितने का आएगा बेटा? 75,000 का आएगा। कोई डाउट यहां तक मेरे बेटा किसी को? अगला पॉइंट बाद में पढ़ेंगे। आओ जी, पहले काम कर लें। क्या आ गया? ये कौन सी साइड बड़ी है? 37,500 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ को। कितने का प्रॉफिट है? 30,000 का। कौन सी रेशियो में बांट दोगे? 15,000, 9,000, 6,000। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खत्म कर दिया। प्रॉफिट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खत्म कर दिया बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना? 15,000, 9,000 और 6,000। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? यहां तक मेरे बेटा किसी को कोई डाउट? यहां तक मेरे बच्चों किसी को कोई डाउट? पक्का? यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बच्चा? चले आगे? हाँ सर चलो आगे, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। आओ जी, मजा आएगा। अब पक्का यहां तक क्लियर है सबको? चलूं? हाँ सर चलो आगे चलो। ठीक है जी, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अब कैपिटल एडजस्टमेंट लगाओ। पढ़ो क्या लिखा है। कहता है वाई टू बी पेड अमाउंट ब्रिंग बाय एक्स एंड जेड। वाई को पे कर दिया जाए, जिस पैसे को कौन लेके आएगा? एक्स और जेड। इन सच अ वे, ध्यान से पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, कई लोगों का ध्यान यहां वहां हो गया। 4th पॉइंट ध्यान से बैलेंस शीट में पढ़ो क्या लिखा है। कह रहे वाई टू बी पेड एन अमाउंट ऑफ, वाई को पे कर दिया जाए अमाउंट जो कि ब्रॉड बाय, कौन लेके आएंगे? एक्स और जेड। इन सच अ वे दैट मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा अच्छा अच्छा, कि वो क्या हो जाए, उसको पे किया जा सके और उनका जो इतना पैसा लाएंगे उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी एडजस्ट हो जाए। कौन सी एडजस्टमेंट है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, जल्दी बोलो। फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर थर्ड, बच्चे कह रहे हैं थर्ड एडजस्टमेंट है। ठीक है जी। ऊपर देखो बेटा बैलेंस शीट में देखो, बैंक बैलेंस लिखा है 15,000, इसके आगे लिखा है मिनिमम। मिनिमम का मतलब है कि इतना पैसा होना चाहिए, इतना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। फर्म के पास 15,000 रुपए पड़े होने चाहिए। फर्म के पास 15,000 रुपए पड़े होने चाहिए। एक काम करूं, पहले ही लगा देता हूं, वाई को तो पेमेंट करनी है। एक काम करता हूं, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, वाई को पे कर देता हूं। देखना वाई का बैलेंस कितना आ रहा है। 84,000 प्लस 6,750 प्लस 11,250 प्लस 22,500 प्लस 9,000
तो 1,33,500 रुपए, 1,33,500 रुपए ये आ गया जी। 1,33,500 रुपए भाई को दे दिए हो, दे कहां से दे दिए, है तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब वो एक स्टेप बच गया, रफ बैंक अकाउंट। क्या बनाने जा रहे हैं बेटा हम? रफ बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा है? 15,000। क्लोजिंग बैलेंस भी कितना चाहिए? 15,000। वाई जो रिटायर हो गया उसको कितने पैसे दे दिए? 1,33,500 रुपए, 1,33,500 रुपए। इसका मतलब इतने थे, इतने रखने हैं और इतने पे कर दिए, तो अमाउंट रिक्वायर्ड निकल आएगा। क्या निकल आएगा? अमाउंट रिक्वायर्ड कितना होगा? 1,33,500 ये आ गया। मतलब 15,000 हमारे पास है, 1,33,500 यदि कौन ले आए? x प्लस जेड, तो हम y को पे करके मिनिमम बैलेंस इतना बचा लेंगे, हम इतना बैलेंस बचा लेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बेटा? हां सर। आओ जी क्या करें? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या होगा? x कैपिटल प्लस z कैपिटल प्लस अमाउंट रिक्वायर्ड। x कैपिटल बताओ कितना है? x का कैपिटल बताओ कितना है? करो सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है, करो। दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 1,65,000 प्लस 11,250 से 11,250 काट दो प्लस 15,000, सीधा सीधा। x का कैपिटल 180 है, z का कितना है? z का है 66,000 प्लस 4,500, बोर्ड पे देखते रहो साथ साथ, माइनस 6 प्लस 6,000, दोबारा देखता हूं, 66,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 माइनस 22,500, इसका है 54,000। कितना है? 54 प्लस पैसों की कितनी जरूरत है? 1,33,500 की जरूरत है, 1,33,500 की जरूरत है, 1,33,500 की। तो कुल कितने पैसे हो गए? 3,67,500 रुपए। कितने हो गए? 3 लाख, कितने हो गए जी? 3,67,500 रुपए होने चाहिए। किसके होने चाहिए ये? सर ये होने चाहिए x के और z के। किसके होने चाहिए? x के और z के। किसमें होने चाहिए? शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस अमाउंट को डिवाइड कर लो 5 से, क्योंकि न्यू पीएसआर तो 3:2 है, इनटू में 3 कर लो। इसके होने चाहिए 2,20,500 रुपए और 1,47,000 जेड के होने चाहिए ना। दोबारा बोलूं, दोबारा समझाऊं बेटा यहां तक आप लोगों को? ध्यान से देखो, पहले बनाया रफ बैंक अकाउंट, 15,000 है, 15,000 होने चाहिए, 1,33,500 वाई को पे करने हैं, तो हमें पैसों की जरूरत भी कितना है? 1,33,500। ये 1,33,500 कौन लेके आएगा? ये 1,33,500 एक्स और जेड लेके आएंगे, इस तरीके से लेके आएंगे, इस मैनर में लेके आएंगे कि उनका कैपिटल रीएडजस्ट हो जाए उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है जी, पहले हमने एक्स का और जेड का एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, कितना है? दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। ऐसे ही जेड का कर लिया, दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो एक्स और जेड का कैपिटल आ गया, इतना है, इतना और चाहिए, तो कुल मिला के दोनों का कैपिटल इतना हो जाएगा। ये कैपिटल उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। कर लिया मैंने, जबरदस्ती कर लिया। टू बैलेंस सीडी, एक्स का होना चाहिए 2,20,500 और उसका होना चाहिए 1,47,000। कोई डाउट बेटा यहां तक? कोई डाउट यहां तक? नहीं सर, बच्चे कह रहे हैं कोई डाउट नहीं। कौन सी साइड बड़ी लग रही है? मेरे को तो यही बड़ी लग रही है। 2,20,500 प्लस 11,250 रुपए, ठीक है जी, ये होगी 2,31,750 रुपए, 2,31,750 रुपए। ठीक है जी, एक काम करो, इसमें से माइनस कर लो 1,65,000, इसमें से माइनस कर लो 11,250, इसमें से माइनस कर लो 15,000, तो इसे लाके देने पड़ेंगे 40,500 रुपए बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। यहां बचता है तो क्या मतलब है? लेने हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट की ये 40,500 रुपए लाके
देगा, ये 40,500 रुपए लाके देगा। उसी प्रकार से Z की भी मुझे यही साइड बड़ी लग रही है, 1,47,000 प्लस 22,500, ये हो गया 169,500, 169,500। इसमें से माइनस कर दो, इसमें से क्या कर दो, माइनस 66,000 एक माइनस कर दो, 4,500 एक माइनस कर दो और 6,000 एक माइनस कर दो, तो 93,000 रुपीज जेड को लाके देने पड़ेंगे। किसको लाके देने पड़ेंगे बेटा, जेड को लाके देने पड़ेंगे। किसको लाके देने पड़ेंगे, ये तो वही था 133,500, 133,500। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक? किसको लाके देने पड़ेंगे, इसको लाके देने पड़ेंगे। सर आप अपनी बात को प्रूफ करो। मैंने कहा बेटे बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। ध्यान से देखो, यदि एक्स और जेड पैसे ले आए तो ये पैसे इतने ही नहीं हो जाएंगे। पहला एविडेंस 40,500 प्लस 93,000 इज 1,33,500। बिल्कुल सही जवाब, आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपए। नहीं मजाक कर रहा हूं, इधर आओ। पता लगे क्लास में आगे मांगने लग गए, सर 1 करोड़ दे दो। ठीक है, तो पहला एविडेंस क्या है, दिस प्लस दिस, इतने पैसे ये लाएगा, इतने पैसे लाएगा, और हमें जरूरत भी कितने पैसों की थी, इतने ही पैसों की जरूरत थी। माइनस क्या, अब एक और प्रूफ बताता हूं, एक और तरीका बताता हूं। इतना होना चाहिए, माइनस क्या कर देते हैं इसमें से, एक्चुअली एक्स का कितना है, 1,80,000, और ऐसे ही जेड का कितना है 54,000। एक कितना है, 2,20,500 होना चाहिए और 1,80 है, तो ये कितने पैसे लाके देगा, 40,500। ब्रिंग बाय, ये 147 में से माइनस कर दो 54,000, तो ये कितने पैसे लाके देगा, 93,000 रुपीज लाके देगा। कितने पैसे लाके देगा बेटा, 93,000। तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। कितना आसान, कितना मजेदार क्वेश्चन था सर। अब कैसा लगा, आई थिंक मेरे हिसाब से, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 2 बार वो क्वेश्चन पहले वाला कर लिया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन काफी आसान लगा होगा। प्लीज इस क्वेश्चन को 2 बार आप फिर से खुद कर लेना, तो अगली बार तो आप मेरे से पहले क्वेश्चन कर लोगे। जब मैं इसी थर्ड एडजस्टमेंट का तीसरा क्वेश्चन, एक सेम क्वेश्चन और कराऊंगा, तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत आसान है, तो आप छोड़ो हम ही कर देते हैं, पर मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने 2 बार कर लिया होगा पहले वाले क्वेश्चन को, और आप इस क्वेश्चन को पॉज करके फिर 2 बार अपने हाथ से करोगे, तो मैं सच बता रहा हूं ये सबको एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल लगती है, पर आपको बहुत आसान लगेगी, आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत 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 आसान है, बस आप मेरे साथ साथ चीजों को कवर अप करते चले जाओ। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और एक क्वेश्चन और करेंगे इसका।